नमस्कार। आज है 5 फरवरी। तो चलिए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं होमवर्क। वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम लोग सेलिब्रेट किए थे 2 फरवरी को, और इंडिया को 2 रामसर साइट भी मिला है। विच सिटी इज इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी? तो वो है इंदौर। ध्यान रखिए, इंदौर बन गया है वाटर प्लस सिटी, जो कि इंडिया का पहला सिटी है। आगे देखते हैं। इस वीडियो में है टोटल 10 करंट अफेयर्स। तो टॉप 10 न्यूज़ के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बेस्ट स्टेट टैब्लू ऑफ रिपब्लिक डे पैरेड 2022 गोज टू। देखिए, उत्तर प्रदेश को मिला है बेस्ट रिपब्लिक डे पैरेड 2022 का स्टेट टैब्लू। देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए, यहाँ है उत्तर प्रदेश की टैब्लू, जिसमें टेम्पल को दर्शाया गया है, अयोध्या टेम्पल को। साथ में ये बताना चाहूँगी कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम जो उत्तर प्रदेश की है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे मातृभूमि स्कीम। ये क्या है? मातृभूमि स्कीम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को सरकार मदद करेगी अपने गांव में रोड बनवाने में, अपने पूर्वजों के नाम पे रोड बनवाने में, घर बनवाने में। सरकार 50% पैसे देगी और 50% आपका कंट्रीब्यूशन होगा। इस तरह से क्या होगा? गांव का विकास होगा। ई पंचायत 2021 का अवार्ड मिला था उत्तर प्रदेश को। 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। कहाँ? झांसी में। आत्मनिर्भर कृषि सम्मित स्कीम टू हेल्प फार्मर की मदद करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम आया था, जिसका नाम है आत्मनिर्भर कृषि सम्मावित स्कीम, जिसके अंतर्गत फार्मर्स को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस पढ़ाए सिखालिया स्कीम टू इम्पार्ट एजुकेशन इन ओपन ग्राउंड? तो देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम आई है जिसका नाम है पढ़ाए सिखालिया स्कीम। ये स्टार्ट किया गया है वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत, क्योंकि कोविड एरा है और एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, तो ऐसे में आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, कहाँ पे आपका गवर्नमेंट स्कूल है, इन सब बातों को छोड़कर एक प्लेस सेलेक्ट किया जाएगा, ग्राउंड प्लेस, जहाँ पे खुले में लोगों को, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और ये स्कीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कीम जो है वो ओपन एयर ग्राउंड स्कीम है, जो कि पढ़ाए सिखालिया स्कीम नाम से जाना जाएगा। ये वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया है। इम्पार्ट एजुकेशन इन ओपन एयर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है वो फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क है हु रूल फॉर 70 ईयर्स एंड सी हैज असेंड द क्राउन इन विच ईयर? कहने का मतलब ये है कि क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है वो फर्स्ट ब्रिटिश मोनार्क है जो कि 70 साल रूल की है ब्रिटिश एम्पायर को। इन्होंने कब क्राउन ग्रहण किया था, कब उन्होंने क्राउन पहना था और रानी बनी थी? तो ये हुआ था 1952 में। देखिए, यहाँ पे पिक है और आप देख रहे हैं कि 70 ईयर पास हो गया है। ये 6 फरवरी 2022 को प्लैटिनम जुबली ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, क्योंकि 70 साल कंप्लीट हो गया है इनके रूल का। और ये माना जा रहा है कि पहली ब्रिटिश मोनार्क है जो कि इतने लंबे समय तक रूल की है। क्वेश्चन नंबर 4। Who has appointed as the chairman of Insolvency and Bankruptcy Court Board of India? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाया गया था 2016 में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है ये भी जानेंगे। ये इसके चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया? तो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है रवि मित्तल को। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं और ये 2022 के अपॉइंटमेंट है, तो एक बार देख लेते हैं। GAV रेड्डी बने हैं, कौन है? तो ये जो है ये जनरल बने हैं इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ आर्मी के, ठीक है। तो जनरल ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ आर्मी सेलेक्ट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं GAV रेड्डी, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं। विजय शेखर शर्मा कौन है? जी हाँ, ये पेटीएम के ऑनर हैं और इनको बनाया गया है पूरे इंडिया के इंटरनेट पैनल का हेड। दिलीप साहनी कौन है? तो ये इफ़को के चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं। इफ़को यानी
इंडियन फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि इसने पहला लिक्विड फर्टिलाइजर लाया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2016 में आया था। क्या हुआ कि बैंक में एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी कि बैंक में जो बैड लोन है, जो भी लोन लिए थे वो वापस नहीं कर रहे थे। ऐसे में बैंक बहुत बड़े क्राइसिस में था। जब गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट देखती है पूरी सिचुएशन को और वो एक लॉ लाती है, एक बोर्ड बनाती है जिसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी बैंक से लोन लिए हैं और बैंक को लोन वापस नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं वापस कर रहे हैं? क्योंकि वो एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें वापस करना है। क्यों नहीं वापस कर पा रहे? क्योंकि उनके पास ही पैसे नहीं हैं। तो उनको कहा गया स्ट्रेस्ड एसेट। उनका कहना है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने लोन ले लिया बट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया प्रॉपरली और उन्हें अर्निंग नहीं हुई है, ये उनका शिकायत है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक बोर्ड तैयार किया जिसमें मेंबर बैठे होंगे। ये मेंबर क्या करेंगे, इन सारे स्ट्रेस्ड असेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको बोलेंगे कि वो 120 डेज के अंतर्गत आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, अपने बारे में बताए, इंसॉल्वेंसी फॉर्म भरे और बताए कि क्यों नहीं वो लोन दे पा रहे हैं। उसके बाद उनको कुछ प्रोविजंस दिए जाएंगे, जैसे कि उनके शेयर्स को गवर्नमेंट या बैंक खुद बेचेगी और पैसे अर्न करने की कोशिश करेगी, या फिर उनका जो भी डिसेंट्रलाइज करेगी, मतलब उनको प्राइवेटाइज करेगी, उनके शेयर्स को बेचेगी, उनकी कंपनी को थोड़ी बहुत बेचेगी ताकि पैसे मिल पाए और लोन पूरा हो पाए। इस पूरे स्कीम को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड कोड स्कीम कहते हैं। इसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, आईबीसी कोड नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच इंडियन स्पोर्ट पर्सन हैज़ नॉमिनेटेड विथ लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू। देखिए एक इंडियन स्पोर्ट पर्सन है जिनको नॉमिनेट किया गया है, अभी तक अवार्ड नहीं मिला है, नॉमिनेट किया गया है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये इंटरनेशनल अवार्ड है, ध्यान रखें ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है और वो इंडियन स्पोर्ट पर्सन है नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया है लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एथलीट रिप्रेजेंट इंडिया इन विंटर ओलंपिक्स 2022 इन बीजिंग चाइना। देखिए चाइना में होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है, तो हो रहा है ओलंपिक, विंटर ओलंपिक 2022। अब इशू क्या है थोड़ा जानते हैं। इंडिया इसमें अपने मेंबर्स को वापस ले लिया है, इंडियन स्पोर्ट पर्सन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। केवल एक इंडियन स्पोर्ट पर्सन पहुंच चुके थे तो वो ज्वाइन कर लिए हैं। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली एथलीट दैट रिप्रेजेंट इंडिया इन विंटर ओलंपिक 2022 इन बीजिंग चाइना? तो वो है आरिफ खान। देखिए आरिफ खान जो कि कश्मीर के हैं, वो केवल एक ऐसे इंडियन एथलीट है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं विंटर ओलंपिक 2022 में इंडिया को। कारण क्या है, क्यों इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है? तो इसका रीज़न बताया जा रहा है डिप्लोमेटिक रीज़न, क्योंकि इंडिया पे कमेंट किया है चाइना ने, ठीक है, ढोकलाम इशू को लेकर, और इसी संदर्भ में इंडियन ओलंपिक प्लेयर वापस आ गए हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इंडिया ने साफ मना कर दिया है अपने प्लेयर को चाइना जाकर पार्टिसिपेट करने के लिए विंटर ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 7, हु बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज? ये भी क्वेश्चन स्पोर्ट से है और इंटरेस्टिंग है। इंडिया का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइजेस कौन बना है? यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी होती है? जो कि काफ़ी प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है, उनको यूनिकॉर्न टाइटल दिया गया है। तो यूनिकॉर्न स्पोर्ट एंटरप्राइज बनता है चेन्नई सुपर किंग। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग का अच्छा कैपिटल है, मार्केट कैपिटल है, और इसका अबाउट ₹7,600 करोड़ मार्केट कैपिटल है। चेन्नई सुपर किंग बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न, और इसका ग्रे मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इसका बहुत ही वैल्यू है। इसके जो शेयर है उसका ₹210 से ₹225 तक प्राइस ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। विच स्टेट अनवील्ड द इलेक्शन मैस्कॉट शेरा? देखिए इलेक्शन मैस्कॉट शेरा को कौन सा राज्य रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वो राज्य है पंजाब। जी हाँ, पंजाब ने इलेक्शन मैस्कॉट शेरा दिया है। तो देखते हैं कौन बनते हैं शेरा। क्वेश्चन नंबर 9,
पुनाड़ा धाम हैज़ इंक्लूडेड इन द प्रसाद स्कीम इज सिचुएटेड इन। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्रसाद स्कीम के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट प्लेस को इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है पुनाड़ा धाम। आपको बताना है पुनाड़ा धाम कहाँ है, तो इज सिचुएटेड इन बिहार। जी हाँ, बिहार में है। देखिए बिहार के सीतामढ़ी में ये एक धाम है जिसका नाम है पुनौरा धाम, क्योंकि सीतामढ़ी में हुआ था गॉडेस सीता का बर्थ और इसीलिए ये प्लेस काफ़ी फेमस है। और पुनाड़ा धाम जिसको अभी प्रसाद स्कीम में इंक्लूड किया गया है। प्रसाद स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। और प्रसाद स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही प्रमोट करेगी किसी पार्टिकुलर प्लेस को, रिलीजियस प्लेस को, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट आए। और ये बिहार में स्थित है। क्या नाम है इसका? पुनाड़ा धाम। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में मिनिस्टर कौन है? तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल। ये मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, दोनों ही मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट सद्भावना? प्रोजेक्ट सद्भावना लॉन्च की गई है आसाम राज्य के द्वारा। आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। उन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट सद्भावना। ये रिलेटेड है ई गवर्नेंस से, ठीक है। इट एम टू डिस्पोज द पेंडिंग फाइल ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट। देखिए क्या है, क्या होता है कि काम बहुत स्लो होता है, तो ऐसे में फाइल पर फाइल आ जाता है जिसको कहते हैं पेंडिंग ऑफ फाइल। उसको कम करने के लिए और लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना स्टार्ट किया गया है आसाम में, ठीक है। और एक पोर्टल क्रिएट किया गया है जहाँ पे पीपल को इन्फॉर्म किया जाएगा पेंडिंग फाइल्स के बारे में। जीके क्विज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गॉट रामसर साइट स्टेटस बिलोंग्स टू विच स्टेट? आपको बताना है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य से बिलोंग करता है। इसे अभी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।